आपके दंड आदेश की कठोरता इस बात का प्रमाण है कि आपका आपकी सती पर से विश्वास पूरी तरह से उठा नहीं। मैं वचन देती हूँ पिताजी, आपको पुनः निराश नहीं करूंगी। अपराधी को दंड ना दिया जाए तो उसे अपने किए का आभास कैसे होगा? और यदि आभास नहीं होगा तो उसमें सुधार कैसे आएगा? मेरे नियमों का उल्लंघन करने का अर्थ है मेरी सभ्यता को चुनौती देना, और यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया, भले ही वो मेरी पुत्री क्यों ना हो। यदि आज अपनी सती को कठोर दंडादेश सुनाते हुए मेरे स्वर कांप जाते तो क्या अधिकार रहता मुझे किसी और को दंडित करने का? तो प्रजापति, अपराध तो वो होता है जो जानबूझकर किया जाए, जो अनजाने में हो वो अपराध नहीं भूल कहलाती है। उसके लिए इतना कठोर प्रायश्चित निर्धारित करना ये क्या उचित होगा? महर्षि कश्यप, भूल हुए अपराध, किंतु उससे कितनी क्षति पहुंचे दंड उस पर निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रजापति दक्ष ने सती को दंडित कर अपनी निष्पक्षता का प्रमाण दिया है। कश्यप के विचारों से मैं सहमत हूं, परंतु महर्षि भृगु के विचारों से असहमत भी नहीं। सती की इस भूल से जो क्षति पहुंची है वो किसी और के अपराध का परिणाम है, जिसने मेरे आदेश के विरुद्ध जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए शिवलिंग बना दिया और मेरी पुत्री को भ्रमित कर उस शिवलिंग की स्थापना करने का दुस्साहस भी किया। मेरी पुत्री से अधिक दंड का अधिकारी तो वो शिल्पकार है जो हमारे दान और दया पर आश्रित रहा और हमारे साथ विश्वासघात किया तो शिव के लिए। सती के प्रायश्चित की घोषणा इसलिए अनिवार्य थी। अब जब मैं शिल्पकार को दंड दूंगा तो मेरे निर्णय की कठोरता और क्रूरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकेगा। अमात्य जी प्रजापति। यदि उस शिल्पकार को अपने किए पर पछतावा होगा तो वो आपको जीवित नहीं मिलेगा, और यदि वो जीवित है तो उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उसके परिवार और उसके समुदाय के सभी लोगों सहित। जो आ गया प्रजापति।
इतना बड़ा निर्णय स्वयं कैसे ले लिया? तुम कैसे भूल गई कि प्रजापति दक्ष की प्रतिष्ठा किसी पर आश्रित नहीं है? मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें इस विवाद से दूर रखना चाहता था। नहीं चाहता था कि शिव का नाम भी तुम्हें दूषित करे। जो कुछ भी तुमने किया उसके पश्चात क्या अपेक्षा करती हो? सबके सामने अपमान सहकर भी पिताजी तुम्हें हृदय से लगा लेंगे? शिवलिंग को वहां स्थापित कर पिताजी की विचारधारा पे उंगली तो स्वयं तूने ही उठा दी। आप कुछ कहना चाहती हैं? निसंकोच कहें। कहना तो चाहती हूं, किंतु ये समझ नहीं आ रहा कि सुनने वाला कौन है। यदि सुनने वाले प्रजापति दक्ष हैं, तो उन्हें मनु की पुत्री प्रसूति से तर्क करना होगा। किंतु यदि सुनने वाले मेरे स्वामी हैं, तो एक पत्नी, एक मां अपनी व्यथा सुनाना चाहती है। मनु की पुत्री प्रसूति से अपेक्षा है कि वो प्रजापति दक्ष का दायित्व समझे, और एक पत्नी से अपेक्षा है कि वो मेरे अपमान से उतना ही दुखी और कुंठित हो जितना मैं हूं। शिव और उसकी अराजकता से इस युद्ध को जीतना मेरे लिए अति आवश्यक है, और मैं चाहूंगा कि मेरे परिवार का हर सदस्य मेरा समर्थन करे। मेरे समर्थन या मेरे विरोध का प्रयोजन ही क्या है स्वामी? हर परिस्थिति में दुख और पीड़ा तो मेरी पुत्री को ही सहनी है। मैं जानता हूं आपको चिंता अपनी पुत्री की है। क्या आपको चिंता नहीं है स्वामी? सती को इतना कठोर दंड देकर आप पर क्या बीत रही है, ये मैं समझ सकती हूँ। आपके तो प्राण बसते हैं सती में, और एक वो है आप ही की तरह कठोर, जिद्दी, और आप दोनों की जिद के बीच मैं ही हमेशा पिसती रहती हूँ। यदि नियमों की रचना करने वाले स्वयं इन नियमों का पालन कठोरता से नहीं करेंगे, तो उनकी प्रजा उनका सम्मान नहीं करेगी। हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। मुझे प्रसन्नता हुई कि मेरी पुत्री सती ने इस प्रायश्चित को अपनाकर यह प्रमाणित कर दिया है कि वो प्रजापति दक्ष की पुत्री है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता हुई कि मेरी पुत्री ने
एक पिता का मान रखा। क्या बात है महर्षि भृगु? आपकी चिंता का कारण? ये किसके भाग्य की समीक्षा कर रहे हैं आप? प्रजापति दक्ष और सती के। क्या लिखा है इसमें? एक ऐसा भविष्य जिसकी कल्पना कर आत्मा कांप उठी है। एक ऐसा भविष्य जिसका विकल्प ढूंढना अति आवश्यक है। आप तो स्वयं ज्योतिष विद्या के संस्थापक हैं महर्षि। आपने सब मनुष्यों की कुंडली बनाई है। आप ही कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है। तो क्या ऐसे में विकल्प संभव है? क्यों नहीं ऋषि कश्यप? यदि भविष्य इतना दुर्भाग्यपूर्ण हो तो उसे अपनी इच्छा शक्ति द्वारा अपने कर्मों पर नियंत्रण कर अवश्य बदला जा सकता है। और बात जब प्रजापति दक्ष की हो तो हमें उनकी रक्षा करनी ही होगी। सप्तऋषियों को किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार कहां है महर्षि? निर्बल होते हैं वो जो हाथ जोड़कर नियति को स्वीकार कर लेते हैं। और यही अंतर है हम में और साधारण मनुष्य में। महर्षि, नियति से बच पाने का यदि कोई मार्ग है तो वो है ईश्वर के प्रति समर्पण। किंतु यदि कोई स्वयं को ही ईश्वर समझने की भूल कर बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के समक्ष भला क्या विकल्प है? मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आप प्रजापति दक्ष के साथ है या नहीं। किंतु मैं प्रजापति दक्ष के साथ हूं संपूर्ण रूप से, उनके हर निर्णय में और उनके हर निर्णय के प्रत्येक परिणाम में भी। क्या आवश्यकता थी सती? यदि पिताजी से क्षमा मांग लेती तो क्या हो जाता? ये प्रायश्चित का आडंबर करके क्या सिद्ध करना चाहती हो? कि तुम पुनः पिताजी की आशाओं को तोड़ने में निपुण हो? दीदी, क्या कह रही हैं आप? हमारी लाडली बहन पिताजी को वचन जो दे आई है कि ये प्रायश्चित पूरा करेगी, वो भी इतना कठोर। पिताजी भी आश्वस्त हो गए, उनकी आशाएं बंध गई। किंतु क्या इसने एक बार भी सोचा कि यदि ये प्रायश्चित पूरा ना कर सके तो पिताजी को और कितनी ठेस पहुंचेगी इसके कारण? दीदी, आपने पहले से ऐसा कैसे सोच लिया? अभी तो इसका प्रायश्चित भी आरंभ नहीं हुआ है। इसमें सोचना क्या है? स्पष्ट है, हर सुख साधन में पली बढ़ी सती क्या इनके अभाव में रह पाएगी? तुम्हें क्या लगता है ये निराहार रह पाएगी? कहां से एकत्रित करेगी ये इतने कमल के फूल विष्णु नाम लिखने के लिए? हमारे भवन से कोसों दूर तक यदि इसने सभी कमल के फूल एकत्रित कर भी लिए तो भी 20-25 हजार कमल के फूल से अधिक नहीं निकलेंगे।
1 लाख तो बहुत दूर की बात है। इस प्रायश्चित को विफल होना ही है, पर केवल अपने हट के कारण ये वचन दे आई। वचन मैंने दिया है दीदी। हाँ, पर अब तक ये नहीं जानती कि ये सब संभव कैसे होगा। पर यही तो मेरी परीक्षा है, पिताजी के लिए मेरे प्रेम की, समर्पण की। मैं इस बार पिताजी को लज्जित नहीं होने दूंगी। यदि किसी भी कारण मैं अपना प्रायश्चित पूरा ना कर सकी, तो पिताजी को दुखी देखने से पूर्व मैं अपने प्राण त्याग दूंगी।